काम। आप लोग कहते हैं कि बिहार पे बात कीजिए, लेकिन देश के मुद्दे इतने हैं ना कि बिहार दिखते ही नहीं है। जब पुलवामा हो गया था ना, 300 किलो RDX कहाँ से आया? नीतीश जी के जंगल राज्य में आए दिन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, तब तो आप लोग नहीं पूछते कि जंगल राज्य या मंगल राज। जब नीतीश जी के राज्य में डबल इंजन की सरकार में एक भाजपा का नेता एक 6 साल के मासूम बच्चे के मुंह में गोली मार देता है, तब तो आप लोग नहीं पूछते कि कौन सा जंगल राज्य है। आपके इस तक भाजपा, अगर जब तक नीतीश जी RJD में थे, भाजपा चिल्ला चिल्ला के जातीय जनगणना के विरोध कर रही थी, लेकिन जैसे नीतीश जी आ गए, अब केंद्र सरकार भी जातीय जनगणना की मंजूरी दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सरकार थूक के चाटने वाली काम कर। चुनाव लड़ा जाएगा इस बार बिहार में? बिहार में चुनाव इस बार बहुत चीज़ों पे लड़ा जाएगा। सवाल सबसे बड़ा है कि हम लोग के बिहार में युवाओं पे चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से BPSC का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार, बिहारियों का मुद्दा, यानी बिहार के एक एक बच्चा का मुद्दा, क्योंकि BPSC के लिए एक बच्चे ने जान दी है अपनी। हमें उस बच्चे का हिसाब जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनको हटा के देना है। लेकिन मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे हैं ना, जो इस बार में शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम जो मुद्दे, जरूरतमंद मुद्दे, उस पर चुनाव लड़ रहा है। मुख्यमंत्री लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी जो है हमारे, वो सीख रहे हैं पता है किनसे? मोदी जी से, कि झूठ बोलो, जीतो और बाद में भूल जाओ। क्योंकि भाई केंद्र में बैठा, जब राजा झूठ बोलने वाला हो ना, तो बैठा हुआ बिहार में मुखिया वो कभी सच नहीं बोल सकता, क्योंकि राजा से मुखिया सकता। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर वो एक अच्छे मुख्यमंत्री होते, जब हमें हमारे BPSC के स्टूडेंटों को सबसे ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री की जरूरत थी, तो मिलने आते, वो देखते, लेकिन वो अपने घर में बैठे हुए थे। जब उनको हमारी जरूरत थी, कहते कि जब हमारी जरूरत होती है तो आके पैरों में गिर के भीख मांगते हैं कि हमें एक बार जिता दीजिए। लेकिन जब हम उनको जिता देते हैं तो वो ऐसे भागते हैं भैया जैसे वो भाजपा के नौकर हो, जनता के नहीं। जंगल राज पूरे बिहार में खत्म कर दिया मैडम। पूरा जंगल राज स्टार्ट कर दिए। अभी तो पूरा बिहार में जंगल राज से स्टार्ट हुआ है। पूछेगा कब? भाई नालंदा का हिस्ट्री उठा के देखिए, कितने घटने हुए अभी इधर महीने में। अब जाके देखिए कि हमारे बगल में भोजपुर में, आरा जिले में कई लोगों को मार दिए गए, लेकिन किसी ने नहीं कुछ कहा। एक भाजपा का नेता एक छोटा सा मासूम 6 साल के बच्चे के मुंह में गोली मार देता है। आज से 10 दिन पहले की ये घटना है। तब आपने नहीं कहा कि ये जंगल राज है। आप लोग 4 पैसे लेते हैं और आके भोगते हैं भैया कि अभी मंगल राज्य चल रहा है। पता नहीं आपके हिसाब से कौन सा मंगल राज्य चलता है, हमें तो डेली जंगल राज्य दिखाई देता है। मोदी जी के लाडले पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब आपको? मोदी जी के लाडले होंगे मोदी जी के लिए, हमारे लिए ना वो सबसे बेवकूफ प्रधानमंत्री कहिए और सबसे बेवकूफ मुख्यमंत्री कहिए। मैडम जबान पे लगाम लगाए, आप देश के PM है। वो देश के PM नहीं होंगे, आप जैसे मीडिया के PM होंगे जो उनके पैसे पे लेके चलते हैं। हमारे PM नहीं है वो। अब जिसको देशद्रोही समझना है, हमको देशद्रोही समझिए। हम तो हिंदुस्तानी है भैया। किसी के बाप हमें, एक मिनट भैया, किसी के बाप हमें सर्टिफिकेट नहीं देगा कि हम हिंदुस्तानी है कि हम पाकिस्तानी है। हम एक मिनट, जब आपके देश के जो बैठे हुए राजा इतने घटिया निकले कि एक पाकिस्तानी को यहाँ हिंदुस्तानी का दर्जा दे देंगे, तो आप हमें चलने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी का ज्ञान देने? क्यों माने? जनता ने चुना। क्यों? किसकी बात कर रही हो? क्यों? किसको? राजा, देश का राजा। किसकी बात कर रहे हैं? नाम क्या है उनका? PM मोदी। हम नहीं जानते मोदी को, आप लोग जानते हैं? बिल्कुल हम लोग जानते हैं। मैं मोदी जी को नहीं जानती, शायद आप लोग जानते होंगे। मैं जानती हूँ कि एक विदेश मंत्री है जो देश में कम और विदेशों में ज्यादा दिखता है, शायद उसी का नाम है मोदी जी। इतनी नफरत मोदी जी से? मोदी जी से नफरत नहीं है, उनके कामों से मुझे बहुत नफरत है। क्योंकि एक देश के प्रधानमंत्री को, आप लोग मीडिया से हैं, प्रधानमंत्री से क्यों सवाल नहीं पूछा कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे? क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, 4 बिके हुए मीडियाओं से करते हैं, जिनको बोलते हैं कि पॉकेट में चिल्लर रखे हैं कि नोट, आपके पर्स में क्या है, आप आम कर खा या छील कर खाते हैं, वही वाला हाल है आपके मोदी जी का। चश्मा पहनिए था इलेक्शन के टाइम इंटरव्यू। आप लोग मोदी का चश्मा पहने हैं, हम तो कम सच का चश्मा पहने हैं। मुझे दिख रहा है कि बिहारियों का तकलीफ क्या है। चुनाव बात कर रहे हैं बिहार का और आप अपने राजा पे लेके चले जाते हैं। अब बिहार की बात कीजिए ना, मेरे बिहार में क्या कमी है? हम बिहार से आज दिल्ली में खड़ा होकर ये बात बोल रहे हैं। 18 घंटे काम करने वाले PM नहीं चाहिए आपको? 18 घंटा? मुझे नहीं लगता कि 18 घंटे में 8 मिनट भी उस व्यक्ति ने कभी भी काम किया होगा। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी देश में कभी टिके होंगे। जब उनको जाना चाहिए था, कहते कि जिसके घर इतने सारे हमले हो गए, जिसकी कई लोगों की जान चली गई, उनके घर जाना चाहिए, तो बिहार में आके भिखमंगा की तरह वोट मांग रहे हैं। अरे उनका काम, आप लोग कहते हैं कि बिहार पे बात कीजिए, लेकिन देश के मुद्दे इतने हैं ना कि बिहार दिखते ही नहीं है। जब पुलवामा हो गया था ना, 300 किलो RDX कहाँ से आया? हिंदुस्तान के अंदर। बिहार में मोदी लहर चलने वाला मैडम। बिहार में मोदी नहीं, बिहार में मोदी का पूरा पत्ता साफ होने वाला इस बार। यानी कि BJP नाम शब्द आपको नहीं दिखेंगे। अगर BJP अभी चल रहा है बिहार में तो वो बैसाखियों पे चल रहा है। वो पूछेगा कैसे? क्योंकि नीतीश जी के वजह से बिहार में सरकार है उसकी, लेकिन नीतीश जी का भी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इस बार जनता अपनी BPSC के जितने भी छात्र हैं, उन्होंने ठान लिया है कि नीतीश जी को कुर्सी से उठा के फेंकना है हम लोग। नीतीश को, मोदी को हराने वाला भी कोई पैदा हुआ बिहार में? बिल्कुल पैदा हुआ है।
एक समय था जब लालू यादव ने इतिहास रचा था, इस बार उनके बेटा रचेंगे। सपना देख रही हो आप? वही सपना जो शायद बीपीएससी के स्टूडेंटों को दिखाकर आप लोगों ने तुड़वा दिया। जब मीडिया को बीपीएससी के स्टूडेंटों का सबसे ज़्यादा साथ देना चाहिए था, तो ये लोग मोदी से सैलरी लेकर आप लोग चुपचाप बैठे थे। क्यों नहीं जाके बीपीएससी के स्टूडेंटों का आपने वो न्यूज़ दिखाया? क्यों नहीं उस सोनू को दिखाया जिसने बीपीएससी के यानी कि स्टूडेंटों के हक के लिए सुसाइड कर लिया? आप लोग के तब तो मुंह पे ताले लगे हुए थे, आज बहुत अपने राजा के लिए दो शब्द निकल रहे हैं। लालू वाला जंगल राज आ जाए बिहार में। जब नीतीश जी के जंगल राज्य में आए दिन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, तब तो आप लोग नहीं पूछते कि जंगल राज्य या मंगल राज। जब नीतीश जी के राज्य में डबल इंजन की सरकार में एक भाजपा का नेता एक 6 साल के मासूम बच्चे के मुंह में गोली मार देता है, तब तो आप लोग नहीं पूछते कि कौन सा जंगल राज्य है। आपके हिसाब से मंगल राज्य है कि एक नेता आता है और एक बच्चे के मुंह में गोली मार के चला जाता है? आपके हिसाब से एक जंगल राज्य जहाँ नीतीश जी का इलाके नालंदा, वहाँ पे एक बच्ची का, एक औरत का ऐसे मारा जाता है, एक 6 साल के बच्ची का दुष्कर्म किया जाता है, एक 4 साल की बच्ची का दुष्कर्म किया जाता है, तब आप लोग के लिए वो जंगल राज्य मतलब मंगल राज्य में बदल जाता है। लेकिन गजब हाल है, अगर आरजेडी करे तो गलत, लेकिन भाजपा कुछ भी करे तो आंखों पे पट्टी बंधी है मंगल राज्य का। कसम खा लिया आपने, नीतीश का काम नहीं देखना। आप काम दिखाइए ना हमें। आप पत्रकार है, बेशक जानते होंगे बिहार में क्या काम हुआ है, बताइए हमें। शराब बंद नहीं हुआ। बिल्कुल, इतने शराबबंदी हो गए हैं कि बेतिया में 44 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। न्यूज़ देखा होगा आपने। एक जगह 30 लोग मर गए, न्यूज़ देखा आपने। डेली 1, 2, 3, 4 लोग मरते ही हैं जहरीली शराब की वजह से। जब आपको शराबबंदी में असमर्थ है तो आप अच्छे से शराबबंदी कर दीजिए या तो अच्छे से खोल दीजिए। अरे इसीलिए तो होम डिलीवरी शराब मिलती है भाई, होम डिलीवरी बिहार में शराब मिल जाएगी। विश्वास नहीं है? कई नंबर हमारे पास होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को डेली न्यूज़ बनाने के लिए आता है कि हमारे पति मर गए हैं शराब पी के। डेली हमें कॉल आता है, लेकिन हम लोग ऐसे वीडियो नहीं बनाते क्योंकि हमारे सरकार कान में तेल डाल के बैठे हैं। स्कूल का मुंह नहीं देखती थी, आज नीतीश का ही देन है ना। देखिए, स्कूल भी जा ये आप लोग जो बोलते हैं ना नीतीश जी का देन है, हमें नहीं लगता। तो फिर संविधान तो बेकार ही लिखा गया जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात की गई। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके बदौलत मैंने अपने माँ बाप की बदौलत किया भाई। नीतीश कुमार का देन है मैडम बिहार में। किसने बोला है नीतीश जी का देन है? अगर संविधान नहीं होता तो मैं पढ़ लेती क्या? संविधान मुझे बराबरी का अधिकार नहीं देता तो आप लोग पढ़ने देते क्या? आप लोग के हिसाब से मानसिकता खराब है कि बेटियां नहीं पढ़ सकती है, बेटे पढ़ सकते हैं। एक समय था, 1 मिनट, नीतीश जी आ जाए हैं, 1 मिनट, इंदिरा गांधी कब थी? अरे वही इंदिरा गांधी की बात क्या नहीं करते आप लोग? इंदिरा गांधी जब एक प्रधानमंत्री हो सकती है, वो सत्ता चला सकती है, तो एक मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप, वो बेटियों को अधिकार देंगे? इसका मतलब संविधान तो था ही नहीं। आप चाहते हैं अनपढ़ का बेटा फिर से मुख्यमंत्री बने? तो आप चाहते हैं कि चौथी फेल जब कहते हैं कि चौथी फेल जब देश चला सकता है तो 9वीं फेल बिहार तो चला ही सकता है भाई। मेरा इंटरव्यू कीजिएगा। अभी फूले मूवी आई, उसका तो क्या चाहते हैं, सीएम के पेट से ही सीएम पैदा होगा या दूसरा बहाल होगा? तो दूसरा कौन है आपके नजर में? चिराग पासवान, जो मोदी जी की गोदी में खेल रहे हैं? भैया, जो मोदी के कठपुतली हैं और जो मोदी जी की गोदी में खेल रहे हैं और जिसका मानसिकता मोदी जी के जैसा हो, जो देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही करके अगर सत्ता चला रहा हो, लाशों पे भीख मांग रहा हो, तो ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए, चाहे बिहार हो चाहे देश हो। अभी भी आंखें खोल लो, वरना बिहार का वही हाल होगा जो देश का भी हो रहा है। और देश का क्या हो रहा है, अगर आप लोग की आंखों पे पट्टी नहीं है तो आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन चुपकी तो आप लोग साधेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग की रोजी रोटी छीन जाएगी। बिहार की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। कौन सी जनता? हम जनता नहीं है क्या? मतलब हम लोग बिहार की जनता ही नहीं है इन लोग के हिसाब से? हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? ये आज का बिहार आप देख लीजिए। कौन सा बिहार? 90 का बिहार और आज का बिहार कितनी प्रगति हो चुकी है। अभी बिहार में प्रगति हो चुकी है। एक बार आप बिहार जाइए और एक बार नालंदा जाइए और इस महीने का या तो 2 महीने का बस क्राइम का डाटा निकाल लीजिए। नीतीश जी के इलाके की बात कर रहे हैं हम, वो भी छोड़िए। भाजपा का एक नेता नित्यानंद राय अपने घर को नहीं संभाल पाया भाई, आपस में उसके भाई बहन भाजे गोली मार लेते हैं, एक दूसरे की जान ले लेते हैं। पारिवारिक विवाद तो हर स्टेट में है, हर जगह है। ये कोई क्या बात कर रहे हैं? राम राज्य का गुण गाने वाले भाजपा, राम राम बोलने वाले भाजपा, अपने परिवार को राम का ज्ञान देने वाले भाजपा, हमारे राम जी के नाम पे सत्ता जीतने वाली भाजपा आज अपने परिवार को राम राज्य में नहीं बदल पाई। आप अपने घर को जंगल राज्य बना के रखे हो, बिहार को राम राज्य बनाओगे? ये सवाल तो अंधभक्त ही कर सकते हैं। और आप लोग लगता है कि मीडिया के रूप में सच में अंधभक्त बैठे पड़े हैं। जातिगत जनगणना को मंजूरी मिल चुकी है। जातीय जनगणना की मंजूरी मिलेगी। जब तक नीतीश जी आरजेडी में थे, भाजपा चिल्ला के जातीय जनगणना के विरोध कर रही थी। लेकिन जैसे नीतीश जी आ गए, अब केंद्र सरकार भी जातीय जनगणना की मंजूरी दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सरकार थूक के चाटने वाली काम करती है। भाजपा थूके और चाटे, उसकी मर्जी। विपक्ष तो यही चाहता था ना। विपक्ष चाह क्या रहा था, लेकिन आपके पक्ष क्या चाह रहे थे ये आपने नहीं पूछा। अब थूक के जो चाट रहा है, थूक के चाटने दीजिए ना, हमें उससे क्या? दीजिए मोदी जी। क्यों धन्यवाद दे? हमारे लिए वो प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे घटिया प्रधानमंत्री है। मैं प्रधानमंत्री पद की इज्जत करती हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी की मैं इज्जत नहीं करती हूँ। अच्छा काम करे तब तो तारीफ करनी चाहिए। कौन सा अच्छा काम है मोदी जी का? मुझे तो कोई अच्छा काम नहीं दिख रहा। शायद आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग मोदी जी के चश्मे जो पहन के बैठे हैं भाई।